यवतमाळ शहरातील पांढरकवडा मार्गावरील शारदा चौक ते नागपूर बायपास पर्यंत गेल्या अनेक दिवसांपासून हायमास्ट व स्ट्रीट लाईटची मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली होती। कारण या रस्त्याने रात्रीच्या वेळी ये-जा करणाऱ्या महिला भगिनींसह अनेकांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता। या अनुषंगाने त्या प्रभागाचे नगरसेवक जावेद अन्सारी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह या रस्त्यावर हायमास्ट लाईट व स्ट्रीट लाईट लावण्याची मागणी वेळोवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच नगर परिषदेकडे केली होती। नगरसेवक जावेद अन्सारी यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन हायमास्ट व स्ट्रीट लाईट लावण्याचे काम सुरू झाले। मात्र हे काम कोहिनूर चौक ते पांढरकवडा रोडवरील बायपास पर्यंत करण्यात येत असल्याची माहिती जावेद अन्सारी यांना मिळताच त्यांनी या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क करून शारदा चौक ते कोहिनूर चौक पर्यंत वाढीव हायमास्ट व स्ट्रीट लाईट लावण्याची मागणी केली आहे। याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याची पाहणी करून त्या ठिकाणी केंद्रीय मार्ग निधीतून कामाची मंजुरात घेऊन सुरुवात केली। केंद्रीय मार्ग निधीतून मंजूर झालेल्या शारदा चौक ते नागपूर पांढरकवडा रोड बायपास पर्यंतचे हायमास्ट व स्ट्रीट लाईटचे काम पूर्ण झाले। यासाठी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक जावेद अन्सारी यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून मंजुरात करून घेतली। मात्र हायमास्ट व स्ट्रीट लाईटचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी भाजपाचे विद्यमान आमदार मदन येरावार यांनी आपल्याच आमदार निधीतून हे कामे मंजूर केले असा दाखवण्याचा प्रयत्न विद्यमान आमदारकडून केला जात असल्याचा आरोप जावेद अन्सारी यांनी केलाय। केंद्रीय मार्ग निधि के अंतर्गत पांढरकवडा रोड सीमेंट रोड बांधकाम का काम किया गया। इस रोड पे कोहिनूर चौक से नागपुर बाईपास तक डिवाइडर के बीच में स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइट की प्रोविजन सामान्य बांधकाम विभाग ने की थी। लेकिन जब मेरे ध्यान में आया कि शारदा चौक से कोहिनूर चौक तक स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट का कोई प्रोविजन नहीं की गई है, तो इसके संदर्भ में मैं और मेरे परिसर के सम्माननीय नागरिक और मेरे सहकारी मित्रों के साथ सामान्य बांधकाम विभाग में हमने जाके इसका पाठपुरावा किए और उनके ध्यान में ला के दिए कि शारदा चौक से कोहिनूर चौक तक राहदारी ज़्यादा है। हमारी रात के वक्त माँ बहनें इस रोड से आती जाती है और सामान्य नागरिकों को भी रात में अंधेरे की वजह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमारी इस मांगनी को सामान्य बांधकाम विभाग के अधिकारियों ने आकर देखे, पानी करे और हमारी इस मांगनी को मानते हुए शारदा चौक से कोहिनूर चौक तक भी रोड के बीच में स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लगाने को उन्होंने मंजूरी दी और इसका काम पूरा भी हो गया है। इसके लिए हम सामान्य बांधकाम विभाग को मैं मेरे तरफ से और मेरे इस परिसर के नागरिकों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आनंद फानन में 2 दिन पहले हमारे यवतमाल के सम्मानीय आमदार मदन जी येरावार ने वहाँ आके इसका उद्घाटन किया और ऐसा लोगों को दिखाने का कोशिश किया कि जैसे उनके निधि के अंतर्गत ये लाइट लगाए गए। जबकि मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से सम्मानीय आमदार साहब को ध्यान में लाके देना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र की विकास काम को लेके पूरी तरीके से अनदेखी की है। उन्होंने इलेक्शन के वक्त में इस अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के लोगों को विकास कामों के काफ़ी वादे किए थे, जिसमें से उन्होंने एक भी काम नहीं पूरा किया है। बल्कि मेरा तो सीधा उन पे आरोप है कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जानबूझकर अनदेखी की है और अनदेखी नहीं की है, साथ ही साथ 5 साल में कभी उन्होंने इस परिसर के नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से काम करना तो दूर, इस क्षेत्र में आके उन्होंने उनका हालचाल पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। जबकि बीच में एक कोरोना काल ऐसा आया था, उस वक्त इस परिसर में नागरिकों को आमदार से और प्रशासन से कई मदद की उम्मीद थी, लेकिन ऐसे गंभीर समय भी सम्मानीय आमदार साहब ने इस एरिया के लोगों की अनदेखी की है। और आज फिर से जब विधानसभा इलेक्शन सामने आए, इसको सामने रखते हुए इस एरिया में आके वो लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। विशेष म्हणजे आजपर्यंत या अल्पसंख्याक बहुल भागामध्ये विद्यमान आमदारांनी आवश्यक कामाला प्राधान्य दिले नसून या भागातील विकासात्मक काम व नागरिकांच्या सोयी सुविधांच्या दृष्टीने गेल्या 5 वर्षात फिरकलेही नाही। तसेच मागील कोरोनाच्या काळात प्रभागातील नागरिकांना मदतीची गरज असताना यावेळीही कुठलीही मदत केली नाही। आजवर या अल्पसंख्याक बहुल भागामध्ये विद्यमान आमदारांनी हेतू पुरस्पर दुर्लक्ष केले व आता नेमक्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे।
विद्यमान आमदार मदन येरावार यांनी निवडणुकीच्या वेळी अल्पसंख्याक बहुल भागामध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक विकास कामांची आश्वासने दिली, मात्र एकाही आश्वासनाची त्यांनी पूर्तता केली नाही।